नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और दर्शकगण, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों, अगर मनुष्य ठान ले तो वो ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। यानी कहने का साफ मतलब है मेरे दोस्त कि अगर मनुष्य ठान ले तो वो किसी भी काम को अंजाम दे सकता है। एक कहावत है मेरे दोस्त कि अगर इंसान मन से हार गया है तो उसे कोई नहीं जिता सकता है, फिर भी फील्ड का हारा हुआ इंसान जीत सकता है। दोस्तों, उसी तरह का आज कहानी हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जो कि कहानी दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। इसलिए कहानी में अंत तक बने रहें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, भाई एवं बहन और दर्शकगण, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो दोस्तों यानी एक सेठ रहा करता था। सेठ दोस्तों काफ़ी अमीर था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ के 3 लड़के थे दोस्तों। सेठ ने तीनों लड़कों की शादी कर दी। उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी बीत रही थी। अब सेठ सोचने लगा कि क्या पता ज़िंदगी की कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलते जा रहे हैं। अपना बिजनेस मैं किस लड़के को सौंपूं। दोस्तों, वो सोचने लगा कि अगर मेरे इन तीनों लड़कों में से जो भी लड़का चालाक निकलेगा उसे मैं अपना बिजनेस सौंप दूंगा और मैं ज़िंदगी से यानी कहे तो मुक्त हो जाऊंगा। यानी कहे तो ज़िंदगी के बोझ से मैं अपने आप को आराम देने लगूंगा। दोस्तों, एक दिन सेठ यानी तीनों लड़कों को बुलाता है और अपने बड़े लड़के से पूछता है कि तुम आगे चलकर भविष्य में क्या करोगे। तभी दोस्तों बड़ा लड़का कहता है कि मैं भविष्य में इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। उसके बाद माझी लड़का से सेठ कहता है कि तुम आगे चलकर क्या करोगे। वो माझी लड़का कहता है कि हे पिताजी, आपके बिजनेस को मैं बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। उसके बाद सेठ तीसरे यानी कहे तो सबसे छोटे लड़का से पूछता है कि तुम अपने लाइफ में आगे क्या करने वाले हो। तभी वो छोटे लड़का बोलता है कि मैं अपने लाइफ में चोर बनूंगा और चोरी करूंगा। जैसे यह बात सेठ सुनता है वो यानी काफ़ी दुखी हो जाता है। सेठ के दिल में कहे तो धड़कन तेज हो जाती है और सेठ कहने लगा कि तू मेरा नाम निशान पूरा डुबा देगा। तभी वो छोटा लड़का बोलने लगता है कि हे पिताजी, मैं छोटा मोटा चोर नहीं बनूंगा, मैं पूरे विश्व का विख्यात चोर बनूंगा, जिसके नाम से लोग कांपेंगे और जिसकी नाम सुनते ही हर लोगों की रूह कांप उठेगी। उसके बाद सेठ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसी वक्त पर मान लूँगा कि तुम बहुत बड़ा चोर बनोगे अगर तुम मेरे एक यानी शर्त पूरा कर कर दिखाते हो। तभी वो यानी छोटा लड़का बोलता है कि बोलिए आपका क्या शर्त है। उसके बाद सेठ कहता है कि मेरा यही शर्त है कि आज ही के दिन दिल्ली के जो राजा हैं उनके घर एक नया घोड़ा खरीद कर आया है। उस घोड़े को तुम अगर 7 दिन के अंदर में चुरा कर मेरे पास लेकर आ जाते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़ा एक शातिर चोर हो। यह बात सुनते ही सेठ का छोटा लड़का बोलता है, हे पिताजी, आपके आज्ञा का पालन मैं अगले 1 हफ्ता में करूंगा, इसलिए आप निश्चिंता होकर अपनी ज़िंदगी जिए। जैसे ही सुबह होता है वो अपने पिता से आज्ञा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। अगले 2 दिनों में वो दिल्ली जैसे ही पहुंचने वाला था, रास्ते में उसे एक नाई मिल जाता है यानी केस काटने वाला। तभी उससे बातचीत करता है और बोलता है, क्या भाई तुम मेरे केस काट सकते हो। तभी नाई कहता है कि मेरे पास तो पानी नहीं है, मैं तुम्हारा केस कैसे काटूंगा। वो पानी लाने के लिए कुछ दूर चला जाता है और अपना थैली यानी सेठ के छोटे लड़के को यानी कहे तो शातिर चोर को धरा देता है। दोस्तों, उधर वो पानी लाने के लिए गया था, इधर शातिर चोर समझने लगा कि मेरा चाल कामयाब हो गया। अब वो खुद नाई बन जाता है और राज दरबार में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि दोस्तों यानी कहे तो वो जो नाई था राजा के दरबार में सभी लोगों की यानी केस कटिंग करने के लिए जा रहा था। अब ये यानी शातिर चोर राज दरबार में पहुंच जाता है और इसे ही लोग नाई मानने लगते हैं। जब वो उधर से पानी लेकर आता है तो देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। दोस्तों, वहाँ से ही वो कहे तो यानी नाई वापस लौट जाता है। उधर शातिर चोर नाई का रूप धारण कर कर राज दरबार में प्रवेश कर गया। अब वहाँ का हालचाल सभी कुछ जानने लगा। वहीं पर एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, उनसे अब वो शातिर चोर दोस्ती कर लेता है और राजा के बारे में पूरी भेद जानने लगा। एक दिन की बात है, राज दरबार में कहे तो नृत्य का प्रोग्राम हुआ था।
उसी दिन बहुत सारे राजा उस राज दरबार में आए हुए थे। सातिर चोर ने मौका पाते ही रानी के कक्ष में प्रवेश कर जाता है और सारा गहना चुरा कर कहे तो बूढ़ी माँ के घर लेकर आ जाता है। दोस्तों, यह सब देखकर बूढ़ी माँ कहे तो अचंभित हो जाती है और वो सातिर चोर कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तुम्हें अचंभित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस गहना को बेचकर अच्छी खासी यानी कहे तो पैसा कमा सकती हो और तुम अपना जीवन अच्छी तरह चला सकती हो। जैसे ही सुबह होता है, राज दरबार में हाहाकार मच जाता है कि रानी के गहने किसी ने चुरा लिए। राजा ने डंके बजवा दिया और कहा जो भी कोई व्यक्ति चोर को पकड़ेगा उसे बहुत सारा इनाम राशि दी जाएगी। लेकिन सातिर चोर को पता कोई नहीं लगा सका। तभी दोस्तों वो एक पत्र लिखकर भेजता है कि हे राजन, मैंने तो अभी आपके रानी के गहने चुराए हैं। आने वाले वक्त में मैं आपका घोड़ा चुराने आया हूँ। मेरा नाम ही सातिर चोर है। दोस्तों, जैसे ही यह पत्र राजा पढ़ता है, अपने यानी कहे तो राज दरबार में पहले की तुलना में अब निगरानी बहुत बढ़ा देता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी चोर प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, यानी उस पत्र में जिस दिन लिखा था घोड़ा चोरी होने की बात, उस दिन राजा कहे तो बहुत सारे मंत्री को यानी करे ड्यूटी के लिए निमंत्रण दे देते हैं। दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे मंत्री करे ड्यूटी कर रहे थे। सुबह से शाम हो जाता है, सातिर चोर का पता नहीं चलता है। तभी सभी मंत्री आपस में बात करने लगते हैं कि राजा ने इतना कड़ी यानी पैगाम किया है कि वो सातिर चोर आएगा ही नहीं, अगर आता है तो वो पकड़ा जाएगा। दोस्तों, जो सातिर चोर था उसके पास काफ़ी दिमाग था। वो औरत का भी भेष बना लिया करता था। वो औरत का भेष बना लेता है और खाना लेकर जो घोड़े के पास यानी मंत्री था उसी के पास चला जाता है और बोलता है कि हे पतिदेव, आपने सुबह से खाना नहीं खाया है, आप खाना खा लीजिए, सातिर चोर को छोड़िए, सातिर चोर नहीं आएगा। दोस्तों, जो मंत्री था वो चौंक जाता है कि मेरी पत्नी तो खाना लेकर नहीं आती है, परंतु आज क्या बात है कि वो खाना लेकर आ गई। तभी वो पूछता है कि तुम आज खाना लेकर क्यों आ गई, हमारे बच्चे को क्यों नहीं भेजी। तभी उसकी पत्नी यानी कहे तो वो सातिर चोर बोलता है कि मैं इसलिए आ गई कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो सातिर चोर कौन है जो कि राजे के घोड़े को चुराने का हौसला रखता है। यह बात सुनते ही वो मंत्री खाना खाने लगता है और बोलता है कि तुम थोड़े देर के लिए यहीं पर ठहरो, मैं जस्ट अपने घर से घूमकर आता हूँ। क्योंकि दोस्तों उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी पत्नी है या नहीं है। वो अपने पत्नी से मिलने के लिए यानी कहे तो घर पर जाता है तो इधर पता चलता है कि सातिर चोर राजा का पूरा ड्रेस लेकर आया था और राजा का भेष धारण करता है और उस घोड़े पर बैठता है और उस राज दरबार से निकल जाता है। जैसे ही वो मंत्री अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर ही खाना बना रही थी। तभी कहता है कि तुम तो अभी मेरे पास खाना लेकर आई हो, अभी खाना किसके लिए बना रही हो। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपके पास कभी भी खाना लेकर नहीं गई हूँ, मैं अपने लड़के को खाना तुम्हारे पास भेजती हूँ, अभी तो वो घर पर नहीं है, जैसे ही आएगा तो खाना आपके लिए मैं भेजूँगी। तभी वो यानी कहे तो मंत्री समझ जाता है कि सातिर चोर मेरे साथ यानी कहे तो धोखा देकर वो घोड़ा लेकर निकल गया होगा। वहाँ से तेजी में दौड़ा दौड़ा भाग कर जाता है राज दरबार में तो देखता है कि वहाँ पर घोड़ा नहीं है। दोस्तों, कहे तो राज दरबार में घोड़ा का लेकर हाहाकार मच जाता है। राजा आकर उस मंत्री से पूछते हैं, वो सारा कहानी बता देता है। राजा ने कहा कि उस घोड़े को जो भी व्यक्ति खोज कर अगर लाएगा उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे राजा उस घोड़े की तलाश में लग गए, परंतु वो घोड़ा कहीं पर नहीं दिखा। यानी सातिर चोर अपने गांव में लेकर चला आया था और अपने पिता को वचन को पूरा किया। जैसे ही उसके पिता ने देखा कि मेरा छोटा लड़का राजा के उतने यानी कहे धारदारों के बीच से घोड़ा चुरा कर लेकर आया है तो वो शाबाशी देने लगे और कहे कि तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुमने वो कठिन काम किया है जिसके लिए बड़े बड़े चोर भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद यानी कहे तो सेठ कहता है कि इस घोड़े को तुम ले जाकर राजा को दे दो, क्योंकि ये तो मेरा और तुम्हारे भी शर्त था, हमें किसी की संपत्ति नहीं चुराना चाहिए। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही सुबह होता है वो सातिर चोर घोड़ा लेकर कहे तो राज दरबार में पहुंच जाता है। जैसे ही राजा उस चोर को देखते हैं कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा आज तक चोर नहीं देखा जो कि मेरा घोड़ा चोरी करता है और चैलेंज भी देता है और फिर मेरा घोड़ा लेकर अगले दिन आ जाता है, इसका आखिर क्या पीछे रीज़न है। तभी वो सातिर चोर कहता है कि हे राजन,
मेरे पिता के 3 लड़के हैं, जिसमें से मैं छोटा लड़का हूँ। मेरे बड़े भाई इंजीनियर बनना चाहते हैं और मेरे माझिल भाई यानी मेरे पिता के बिजनेस संभालना चाहते हैं और मैं चोर बनना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने यह बात अपने पिता को सुनाई, मेरे पिता ने कहा कि दिल्ली में एक राजा है जिसका एक नया घोड़ा खरीद कर आया है। उसका घोड़ा तुम 7 दिन के अंदर में चुरा कर ला दोगे तो मैं मान जाऊँगा कि तुम आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चोर बनोगे। यही चैलेंज अपने पिता से मैंने स्वीकार किया और उसी के लिए आपका मैंने घोड़ा चुराया है। हो सके तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद राजा कहता है कि नहीं, तुम तो बहुत शातिर चोर हो। हमारे इतने मंत्री के यानी रक्षक के बाद भी तुम इस घोड़े को लेकर भाग गए, ये बहादुरी की काम है। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत और आधा राजपाट देना चाहता हूँ। उसके बाद वो यानी कहे तो सेठ का लड़का बोलने लगा कि हमें कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही धन दौलत बहुत पड़ी हुई है। मुझे ये सब बिजनेस अच्छा नहीं लगता है। आप अपने यहाँ कोई मंत्री का पद मुझे दे दीजिए, वही हमारे लिए बहुत होगा। दोस्तों उसके बाद राजा उस चोर को एक मंत्री का पद दे देता है और कहता है तुम्हारे जैसा दिमाग वाला व्यक्ति अगर हमारे राज दरबार में रहेगा तो हमारे राज दरबार में उन्नति ही होगी। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को क्या सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो किसी को भी हरा सकता है, किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकता है। एक शातिर चोर ने राजे के दरबार में बहुत सारा पहरा होने के बाद भी उसके घोड़े को चुरा लेता है और किसी को पता नहीं चलता है। यह इस बात को दर्शाता है मेरे दोस्त कि अगर इंसान शिद्दत से किसी भी चीज़ को चाहने लगे तो उसे खुदा भी मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कहानी आप लोगों के बीच लेकर मैं आता रहता हूँ। आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।